गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 3 चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सह संयोजक यौगिकों में समावयवता। ये चल रहा था अपना टॉपिक। अब समावयवता में हमने पढ़ा था कि उप सह संयोजक यौगिकों में दो प्रकार की समावयवता होती है। फर्स्ट तो रहेगी इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता, और सेकंड थी इसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकंड थी इसमें त्रिविम समावयवता। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या था, अलग अलग था। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो थी संरचनात्मक समावयवता, उसके अंदर हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे इसके, यानी आगे कई प्रकार की होती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलकीकरण समावयवता, और सेकंड इसका जो टाइप था वो पढ़ा था हमने इसके अंदर आयनीकरण समावयवता। ठीक है, उसके बाद में थर्ड रहेगा अपना हाइड्रेट समावयवता। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो थर्ड टाइप है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, ये रहेगा अपना आज का टॉपिक। तो इसमें 3 नंबर पे लिखे आप हाइड्रेट समावयवता। ठीक है, तीसरा लिखेंगे इसके अंदर हाइड्रेट समावयवता। तो देखिए इसके अंदर हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट यहाँ पे किसके लिए लिखा है, H2O के लिए लिखा है। H2O है ना, उसके लिए लिखा है हमने हाइड्रेट। तो वे वे उपसह संयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र या मोलिकुलर फॉर्मूला समान होता है, लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी और इसके बाहर यानी उप सह संयोजक संकुल के अंदर और संकुल के बाहर H2O के अणुओं की संख्या में अंतर होता है। ठीक है, तो वे यौगिक, इसमें लिखा जाएगा कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संकुल के अंदर और संकुल के बाहर यानी ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर H2O अणुओं की संख्या में अंतर होता है, वे यौगिक आपस में हाइड्रेट समावयवी तथा इस गुण को हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है। ठीक है, ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। अब एग्जांपल देखें, सीधी सी बात है, इसमें जो समावयवी बनेगी उसके अंदर संकुल के अंदर और संकुल के बाहर H2O अणुओं की संख्या में अंतर होता है। अब आप इसके एग्जांपल देखें। एक यौगिक है COH2O6Cl3, ये बन गया। अब मान लीजिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से एक Cl अंदर भेज दें। कोबाल्ट के पास तो 6 लिगेंड होने चाहिए। अब नेक्स्ट एक तो यही बन गया, अगले वाले में क्या करेंगे, एक Cl यहाँ से उठा के अंदर रख दिया और यहाँ से एक H2O बाहर रख दिया। तो सेकंड वाला जो बनेगा उसके अंदर क्या बनेगा, CO कोबाल्ट, और यहाँ पे बन जाएगा आपका H2O5 और एक Cl आ गया अंदर और एक H2O बाहर चला गया और साथ में 2 Cl2 यहाँ बच गए। तीसरे वाले में इसी का बनाएंगे, उसमें क्या रहेगा, अब इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। H2O 6 है, 5 और 1 6, Cl3 3 है ना, Cl 2 और 1 3 और एक कोबाल्ट यहाँ पे है। तीसरा बनेगा, उसमें यहाँ से एक H2O और बाहर भेज देंगे और बाहर से एक Cl2 अंदर ले आएंगे। लिगेंड 6 ही होने चाहिए, तो 5 और 1 6 है। तीसरे में क्या करेंगे, COH2O4, यहाँ से एक H2O बाहर चला गया, एक Cl बाहर से अंदर आ गया, तो यहाँ पे बन जाएंगे H2O के 2 और यहाँ पे Cl का क्या बचेगा 1। तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तीनों में एक एक कोबाल्ट है, 6 H2O है, 5 और 1 6, 4 और 2 6। तीनों में 3 ही Cl है, Cl3, 1 और 2 3 Cl और 2 और 1 3 Cl। अब ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, हाइड्रेट समावयवी कहलाएंगे, क्योंकि इन तीनों में संकुल के अंदर और संकुल के बाहर H2O अणुओं की संख्या में अंतर है। इसमें संकुल के अंदर 6 H2O अणु है, इसमें 5, इसमें 4, इसमें संकुल के बाहर कोई H2O नहीं है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो इस प्रकार से कोबाल्ट के ये जो 3 समावयवी बनते हैं वो तीनों समावयवी आपस में हाइड्रेट समावयवी कहलाएंगे और इनके इस गुण को हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है। तो वे उपसह संयोजक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन संकुल के अंदर और संकुल के बाहर H2O अणुओं की संख्या में अंतर होता है, वे आपस में हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं और उनके इस गुण को
हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है। अब देखिए इसमें इन तीनों के अंदर इसका कलर रहेगा वायलेट, बैंगनी कलर रहेगा, इसका रहेगा ग्रीन कलर और इसका रहेगा डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन, ये बैंगनी है, ये हरा है और ये गहरा हरा है। अब इन तीनों का आयनन कराते हैं संकुलों का कि हाइड्रेट समावयवी तो है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि समावयवी है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब इसका आयनन करेंगे, तीनों Cl नेगेटिव के रूप में, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा +3, तो इसका आयनन करने पे बनेगा COH2O6 से +3 प्लस में 3 Cl नेगेटिव। ये हो गया इसका आयनन फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद में हमें सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स का क्या करना है, आयनन करना है। तो देखिए इसके अंदर COH2O5Cl +2 प्लस में 2 Cl नेगेटिव। H2 है वो तो आयनित होके कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा नहीं, तो इसको हमने लिखा नहीं, ये अलग से निकल जाएगा। अब तीसरे वाले में देखो क्या बनेगा, COH2O4Cl2 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये बन गया। अब इन तीनों संकुलों का जब हमने आयनन करवाया है, तीनों हाइड्रेट समावयवी हैं, जब इनका हमने आयनन करवाया तो देखो इसके अंदर कितने आयन बने हैं, 3 ये हैं और एक ये, 4 आयन बन गए। टोटल आयनों की संख्या 4। इसके अंदर एक ये पूरा आयन एक ही माना जाएगा, 2 ये बने हैं तो 3 आयन बन गए, टोटल 2 और 1 3। इस वाले के अंदर 1 और 1 ये, तो इसके अंदर कितने आयन बन गए, 2 आयन बन गए। तो इस प्रकार से जब हमने हाइड्रेट समावयवी हैं उनका आयनन करवाया है तो बनने वाले आयनों की संख्या अलग अलग है। अब ये जो संकुल हैं, उपसह संयोजक यौगिक संकुल जो कि आपस में हाइड्रेट समावयवी हैं, इन संकुलों की जो आयनिक चालकता होती है, संकुल है वो अपने जलीय विलयन में या जल में वियोजित होकर निम्न प्रकार से आयनित होंगे, आयन बनाएंगे। तो ये क्या करेंगे, आयनिक चालकता प्रदर्शित करेंगे। वो किसी भी यौगिक की आयनिक चालकता उसके वियोजन से बनने वाले आयनों के कारण उत्पन्न होती है। जब इन तीनों ही संकुलों के वियोजित होने से बनने वाले आयनों की संख्या अलग अलग है, तो इन तीनों ही संकुलों की आयनिक चालकता का मान भी क्या होगा, अलग अलग रहेगा। और आयनिक चालकता ये क्या होगी, इनकी प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें लिखा जाएगा कि हाइड्रेट समावयवी हैं, इनका आयनन करने पर बनने वाले आयनों की संख्या अलग अलग होने से इन तीनों ही समावयवियों की आयनिक चालकता का मान भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। सबसे अधिक आयनिक चालकता 1 नंबर वाले की रहेगी, फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले, क्योंकि आयनिक चालकता है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। तो वो यौगिक जो अधिक संख्या में वियोजित होकर अधिक संख्या में आयन बनाएगा, उसकी आयनिक चालकता भी अधिक रहेगी। तो सबसे ज्यादा आयन ये बना रहा है, 4 आयन बना रहा है, तो इसकी आयनिक चालकता सबसे अधिक, इससे कम इसकी रहेगी और सबसे कम इसकी रहेगी। ये था आपके हाइड्रेट समावयवता। ठीक है, ये बना लें। ये इनकी आयनिक चालकता का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, ये इस प्रकार से रहेगा। बनाए इतना। उसके बाद देखें आप, हाइड्रेट समावयवता के बाद में 4th नंबर पर रहेगा आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, हिंदी में बोलेंगे हम इसको बंध समावयवता। ठीक है, तो हाइड्रेट समावयवता के बाद संरचनात्मक समावयवता का जो 4th पार्ट है वो रहेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंध समावयवता।
लिख लिया हुआ ये तीनों ही आपस में हाइड्रेट समावयव भी कहलाएंगे। इसके अदर एग्जाम्पल्स आप अपने खुद से बना सकते हो, जिसमें संकुल के अंदर और संकुल के बाहर H2O अणुओं की संख्या में अंतर रख लेना। ठीक है, तो इसके अंदर देखें क्या होगा। जो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इस प्रकार की समावयवता उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उन संकुलों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें एक या एक से अधिक एम्बिडेंटेट या उभयदंतुक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या वे संकुल जिनके अंदर एक या एक से अधिक संख्या में एम्बिडेंटेट लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, वे संकुल लिंकेज आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एम्बिडेंटेट लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं। तो लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन करवाया था उसमें हमने लिखा था कि वे लिगेंड जिनके अंदर दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में उन दोनों में से एक डोनर एटम ही धातु के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे लिगेंड है वो उभयदंतुक लिगेंड या एम्बिडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। तो वे लिगेंड जिनके अंदर दो या दो से अधिक डोनर एटम हो, लेकिन एक समय में केवल उन दोनों में से एक डोनर एटम की धातु के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता हो, तो ऐसे लिगेंड है वो उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखे थे हमने, साइनाइड का लिखा था, CO का लिखा था, CNS का लिखा था, NO2 का लिखा था। तो ये चारों ही क्या है, उभयदंतुक लिगेंड है। ये यहाँ तक का हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा सबसे पहले कि वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक संख्या में एम्बिडेंटेट लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, वे संकुल बंध समावयवता दर्शाते हैं। आ गया समझ में। उसके बाद में किस प्रकार से दर्शाएंगे बंध समावयवता, देखें। चूंकि ये जो एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं उनमें दो डोनर एटम होते हैं, तो एक संकुल ऐसा है जिसके अंदर A है वो जुड़ा हुआ है धातु के साथ में। इसका जब दूसरा समावयव बनेगा उसके अंदर A नहीं जुड़ के B क्या जुड़ेगा, धातु के साथ में जुड़ेगा। दो समावयव बन गए ना, दोनों में बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। एक समय में एक वाले कॉम्प्लेक्स में तो A डोनर एटम का कार्य कर रहा था AB लिगेंड का, और दूसरा उसका जो समावयवी बनाएंगे उसके अंदर AB जो उभयदंतुक लिगेंड है उसका B एटम है और डोनर एटम की तरह कार्य करेगा। तो एक दो समावयवी बनेंगे ना, दोनों समावयवियों को बंध समावयवी बोलेंगे, और इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बंध समावयवता कहा जाता है। तो ये लाइन लिखने के बाद में सेकंड लाइन लिखी जाएगी इसके अंदर कि इन उभयदंतुक लिगेंड वाले संकुलों में, उभयदंतुक लिगेंड वाले संकुलों में एक कॉम्प्लेक्स या एक संकुल में उभयदंतुक लिगेंड का एक एटम डोनर एटम की तरह जुड़ा होता है, जबकि उसका दूसरा समावयवी बनता है उसमें उसी उभयदंतुक लिगेंड का दूसरा डोनर एटम है वो धातु के साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो ये समावयवता बंध के कारण से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स में तो एक डोनर एटम ने बना रखा है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में दूसरे डोनर एटम ने बॉन्ड बना रखा है, तो दो बॉन्ड अलग अलग बन गए ना, तो इन बॉन्ड के कारण से उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंध समावयवता कहेंगे। आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का फॉर्मूला रहेगा आपके कोबाल्ट NH3 और NO2, यहाँ पे आ जाएगा आपके +2, ये रहेगा कॉम्प्लेक्स है। इसके दो समावयवी, यानी इसमें जो NO2 है वो उभयदंतुक लिगेंड है, तो एक कॉम्प्लेक्स में या एक समावयवी में तो कोबाल्ट के साथ में नाइट्रोजन से डोनर एटम नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, ये दूसरा समावयवी बनेगा उसके अंदर ऑक्सीजन है वो डोनर एटम के रूप में कार्य करेगा। तो इसकी दो स्ट्रक्चर बनेगी, 6 लिगेंड है ना, 5 और 1 6 वालों में ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। तो देखिए इसमें ये रहेगा कोबाल्ट,
ये इसमें इस प्रकार से 6 लिगेंड है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे आएगा आपके NH3, 5 है ना NH3, तो पांचों को जोड़ देंगे। सबसे पहले तो हम पांचों NH3 को ऐड कर लेंगे इसके अंदर, चौथा NH3 और ये रहेगा 5वां NH3। यहाँ पे हम NO2 है वो जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये NO2 लिगेंड है, उसका ऑक्सीजन एटम डोनर के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो कौन किस प्रकार से बनेगा। इस वाले को यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल रहेगा CO NH3 5 NO2, ठीक है। दूसरे में क्या होगा कि ये NO2 है वो नाइट्रोजन एटम की सहायता से इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। दूसरा समावेश देखें आप, इसका छोटा बना लेते हैं इसको। V5 NH3, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूले तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर आप इसको सीधे से लिखो, ये बन गया। आगे समझ रहे हैं, देख लें इसके अंदर ये इसी का ये है और इसी से ये बनाया हमने, लेकिन दोनों में चेंज क्या है कि जो NO2 एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड एक समावेवी में तो ऑक्सीजन डोनर एटम से जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के, और दूसरे समावेवी के अंदर ये जो NO2 उभयजंतुक लिगेंड है वो नाइट्रोजन एटम की सहायता से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो समावेयता है वो इसके, अभी समावेयता में आप देखें कि ये जो समावेयता है दोनों समावेयों में इस बॉन्ड के कारण उत्पन्न हो रही है। इस वाले में बॉन्ड कोबाल्ट एंड धातु और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, और इस वाले में कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में बना हुआ है। तो इस बंध के कारण ये समावेयता उत्पन्न हो रही है, इस कारण से इसको हम लिंकेज या बंध समावेयता कह देंगे। दो समावेय बनेंगे ना, इन दोनों के हम यहाँ पे IUPAC नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो IUPAC नाम में देखिए इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम इसके अंदर आ जाएगा, नाम देखें आप इसके अंदर 5 है ना एमीन, इसमें नाम रहेगा इसका पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। इस लिगेंड का नाम जब ऑक्सीजन डोनर एटम होता है तो नाम रखते हैं इसका नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। और यहाँ पे क्या रहेगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा यहाँ पे आपके 3, +2 चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ भी +2 लगा देंगे और यहाँ पे भी +2 लगा देंगे। अब इसका कलर कैसा होता है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम रहेगा आपके पेंटाएमीन, इतना तो कॉमन है दोनों में पेंटाएमीन, लेकिन यहाँ पे लिगेंड का नाम क्या आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा। इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है तब नाम रहेगा नाइट्राइटो, और नाइट्रोजन डोनर एटम होगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो। नाइट्रो, कोबाल्ट और ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, पीला। तो ये दो समावेय बनेंगे बंध समावेयता में, इन दोनों का कलर क्या होता है, अलग अलग रहेगा। इसका रहेगा रेड कलर और इसका रहेगा येलो कलर। ये दोनों आपस में क्या है, बंध समावेवी हैं, और इस कारण से इस समावेयता को हम क्या बोलते हैं, बंध समावेयता। अब बंध समावेयता क्यों बोलते हैं, ये इसमें हो गया। इसके अंदर ये जो बंध होता है इस बॉन्ड के कारण से समावेयता उत्पन्न हो रही है, जो कि एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो बना रहे हैं। आप इसके अंदर एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो, उसके अंदर आप NO2 लिगेंड की जगह Cl लिगेंड, एक में कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे वाले में नाइट्रोजन के साथ जुड़े रहेगा। या फिर आप CNS भी देख सकते हो, या NCS देखो, एक बार नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक बार सल्फर के साथ में बॉन्ड बना लेता है। तो वे लिगेंड या वे संकुल जिनके अंदर एक या एक से अधिक उभयजंतुक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो बंध समावेयता प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से करेंगे ये इसमें आ गया। उसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट आइसोमेरिज्म रहेगी इसके अंदर वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।